मैं उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। सब कुछ मेरा सो के खाना पीना। शिमला भी गए, चंडीगढ़ बोला था ऑपरेशन के लिए, तो ऊपर चले गए थे हम, ठीक वापसी में हो गया हमारा एक्सीडेंट, राजगढ़ में ही हो गया। कम से कम 1 महीने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई। क्या नसों की दर्दें ठीक हो सकती हैं? क्या sciatica पेन ठीक हो सकती है? या कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट है, कोई इंजरी का केस है, क्या वो जो चलने फिरने में असमर्थ है, क्या वो फिर से चलना स्टार्ट कर सकता है? मैंने तो सर जी आज तोड़ दी थी, मैं कहा मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी थी। ये तो ऑपरेशन कराने चले जा रहे थे, इन्होंने रोका, तो मैंने रोका ही नहीं। लोग आते थे इनसे यूं बोलते थे, इनके मुंह पे ही बोलते थे ये कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये तो आयुर्वेदा एक भगवान की तरह से इनको एक न्यूट्रिशन मिला। पर गई थी ना, इनके घर गई थी, तो ये ना एक डंडे के सहारे और दीवार के सहारे आए। ये बच्चे भी रोते थे कि हमारी मम्मी पता ठीक नहीं होनी कभी नहीं। और भैया मेरे पास बोला उन्होंने, मैडम जी पता नहीं मैं कभी उसके हाथ का खाना भी कभी खा पाऊंगा कि नहीं। मैं बल्कि जॉब करती हूँ, मैं कोऑपरेटिव बैंक में हूँ, जॉब करती हूँ मैं, तो वहाँ मेरे को फोन आया, तो इन्होंने यूँ बोला मेरे को कि आपने ऐसा करना कि मैं बच्चों को भेजूंगा और आपने बच्चों का ध्यान रख। ऐसे कि मैं तो शिमला लेके जा रहा हूँ नीलम को, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने बोला कि ऐसा भी क्या हो गया जो आप लोग ऑपरेशन कराने की नौबत आ गई। बहुत जगह इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया, नसों का ट्रीटमेंट भी कराया। एक वेद के पास गए, ये 12 दिन उनके पास लगाए, एक दिन के 2000 रुपए लेते थे, नसों की हाँ जी नस का करते थे, पर उससे भी वहां से भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ इनका। तो कितने देर में आपको स्टार्ट हो गया था इसका असर दिखना? 7-8 दिन में सर जी। बदलाव तो बहुत आया सर जी, खुशी आ गई मेरी लाइफ में। बच्चे आपके? वो भी बहुत खुश है सर जी, वो बोलते हैं हमारी मामा ठीक हो गया। कि जब हम आपसे मिले थे तो आपने बताया था कि पाँव में एक लचकपन जैसा है, मतलब हाँ जी हाँ जी जिसकी वजह से आप बैठ नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। हाँ जी सर जी। तो अब वो उसकी स्थिति कैसी है? अब तो ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। आपके सामने बैठी हूँ, नहीं तो मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती। अभी तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर जी मैं। अब तो खुश हैं ये बहुत ज्यादा, ये भी खुश हैं, इनकी फैमिली भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। जो आप ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं, वैसे तो सभी ने इस बिल्डिंग को पहचान ही लिया होगा। यह है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजगढ़, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। आज जो हमारे यहाँ आने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाना जो एक बहुत ही स्पेशल केस है। इस केस को सुनने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि क्या नसों की दर्दें ठीक हो सकती हैं, क्या sciatica पेन ठीक हो सकती है, या कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट है, कोई इंजरी का केस है, क्या वो जो चलने फिरने में असमर्थ है, क्या वो फिर से चलना स्टार्ट कर सकता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपके पास होगा। तो नीलम जी, फिर आप कैसा फील करते हैं आप? बहुत अच्छा सर जी। क्या समस्या थी और कैसे कैसे हुआ था, थोड़ा बताओ। मेरे को नस की प्रॉब्लम थी सर जी, बहुत समय से थी सर, इनको बीमार बहुत सारा थे। कितना समय हो गया? 5-6 महीने हो गए थे सर जी। 5-6 महीने हो हाँ गए जी। थे जिस टाइम आप हमसे मिले थे, तो आपकी कंडीशन बहुत खराब थी सर हाँ जी। जी, क्या क्या समस्या आ रही थी आपको उस टाइम, क्या क्या दिक्कतें हो रही थी? सर जी बहुत दिक्कतें हो रही थी मेरे को, मैं उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। सब कुछ मेरा सो के खाना पीना, बहुत दिक्कतों का सामना कर रही थी सर जी मैं। दवाइयाँ भी हमने बहुत खाई, शिमला भी गए, चंडीगढ़ बोला था ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन से तो डरती हूँ सर जी। फिर हमारे को जो मेरी बुआ है पुलवाल शरान में, उन्होंने मेरे को ये जानकारी दी और उन्होंने हमारे को आपका कार्ड जो जीवन आयुर्वेदा का वो व्हाट्सएप किया। फिर उसके माध्यम से हमने आपको कॉल की, फिर आपसे संपर्क लिया। ये बाइक से गिरे थे ये, हम मायका जा रहे थे सर जी। कहाँ है माइका आपका? ज्ञानकोट में। ज्ञानकोट। हाँ जी, तो ऊपर चले गए थे हम, ठीक वापसी में हो गया हमारा एक्सीडेंट, राजगढ़ में ही हो गया। राजगढ़ में? हाँ जी। कहाँ से गिरे? बाइक से गिरे? हाँ जी। रोड में कि नीचे गिरे? नहीं, रोड में ही गिर गए वहीं। उसके बाद से समस्या हुई फिर आप? नहीं सर जी, उसके भी कम से कम 1 महीने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई। कम थी, कम कुछ दिनों में इतनी हो गई कि बस तब तो बुरे हाल हो गए। नीलम जी, हम देखते हैं कि जैसे आपने जैसे बताया कि आपने जगह जगह से दवाई खाई, हाँ ना? जी सर जी। तो नई जगह विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी। तो आपको थी उम्मीद कि आप ठीक हो पाएंगे इस स्थिति से, जैसे आप बता रहे हैं कि आप बिस्तर पे ही थे इतने लंबे समय से? मैंने तो सर जी आज तोड़ दी थी, मैं कहा मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि लोग भी बोलते थे कि आप ठीक नहीं होगे, इस बीमारी से ठीक नहीं होते। फिर मैंने इन दीदी ने भी मेरे को बहुत दिलासा दिया, इन्होंने बहुत हिम्मत दी मेरे ये को। तो ऑपरेशन कराने चले जा रहे थे, इन्होंने रोका, तो मैंने हमारे रोका इनको। ये तो तैयार हो गए थे कि मैडम जी आपने बच्चों का ध्यान रखना, और मैं तो ऑपरेशन करवाने जा रहे भैया, मैं से शिमला, क्योंकि कंडीशन ही सर इनकी ऐसी खराब हो गई थी, क्योंकि बिस्तर पे ही सब कुछ था, खाना पीना, और यहाँ तक कि टॉयलेट वगैरह था तब भी रो के वापस आते थे। ये मेरे सिस्टर लगते सर, मतलब हमारा बहुत ज्यादा मेल मिलाप है एक दूसरे के साथ ना। पर जब ये इनको एकदम से ये प्रॉब्लम हुई ना, sciatica की प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने तो ऐसे बोला कि दीदी पता नहीं मेरे को क्या हो गया, बोलो मैं नहीं हो सकती, ठीक ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ऐसी ना लेडीजों को प्रॉब्लम होती रहती है, मैं कहा शायद ऐसे ही
होगी, मैंने यूं सोचा। पर जब मैंने इन और लोगों से सुना ना कि बोलो वो तो बहुत ज्यादा बीमार है, क्योंकि इनके घर ऊपर बहुत दूर है, जी। बहुत दूर है। तो फिर इन्होंने बोला कि बोलो दीदी मैंने अपनी गाय बेच देनी। इन्होंने अपनी गाय बेच दी। और भैया भी बोल रहे थे कि इस तरह की दिक्कत आ गई। बोलो मैडम जी अब मैं क्या करूं। बोले और मैंने, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह से इनका ट्रीटमेंट कराया, सोलन ले गए, सोलन में भी करवाया एक से, वहां से भी कोई आराम नहीं हुआ। और हॉस्पिटल की तो आप सारे से आप पतंजलि से देख लो, इधर से शिमला भी गए, ये सरकारी हॉस्पिटल भी गए, और प्राइवेट जगह से भी इन्होंने मेडिसिन ली, पर कहीं से इनको फायदा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मतलब इनके मन में तो इच्छा ही नहीं थी कि मैं सही भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं इनको हमेशा यूं बोलती थी, हमेशा खुश रहना। लोग आते थे इनसे यूं बोलते थे, इनके मुंह पे ही बोलते थे ये कभी खड़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं खड़ी हो सकती, यूं बोलते थे। मैं बोलती थी जब भी कभी कॉल कोई करे कुछ भी बोले तो यूं बोला मैं ठीक हूँ। हमेशा मतलब खुश रहने की कोशिश करना, जो आप में आत्मशक्ति आए कि मैं भाई ठीक हो सकती हूँ। ये तो आयुर्वेदा एक भगवान की तरह से इनको एक न्यूट्रिशन मिला, जिससे ये ऑलरेडी इतने अच्छे और आज खुद बैठे हुए। क्योंकि जब मैं ऊपर गई थी ना, इनके घर गई थी, तो ये ना एक डंडे के सहारे और दीवार के सहारे आए। ये मैं पहली, बल्कि मैं इनके घर कभी नहीं गई, मिलने भी कब गई जब ये बीमार थे। इससे पहले ये मेरे घर आ चुके हैं, हम त्योहार में इधर उधर मिलते थे, लेकिन घर में इनके लिए तब गई जब ये बहुत ज्यादा बिस्तर में लेटे हुए थे। इतनी ज्यादा हालत खराब थी उस वक्त। मैं भी मतलब मेरे हाथ पैर भी सुन्न हो गए थे इनको देख के कि शायद ये उठ नहीं सकते थे। किचन में आ गए, किचन में फिर इनका खाना बनाने भी इनके पड़ोस से आती थी। बच्चे बेचारे काफी दिनों तक संभाला उन्होंने घर। फिर गाय थी इनके पास, बहुत अच्छी बड़ी गाय थी, वो भी दे दी, घास भी बेच दिया। मतलब इतनी हालत खराब हो गई थी कि लोग, बाहर के लोग आके खाना बनाते थे अंदर, इतनी ज्यादा। और एक आपको पता ही है कि एक महिला के लिए पूरा घर, एक अगर खुद ही हाउसवाइफ ही बीमार हो जाएगी तो फिर पूरा घर, ये मतलब ये तो बीमार तो हो रहे थे ये, और पूरा परिवार ही बीमार हो गया था एक हिसाब से। साइटिका की प्रॉब्लम, सभी बैठ गए थे, मतलब बच्चे भी रोते थे कि हमारी मम्मी पता ठीक नहीं है, उन्हें कभी नहीं। और भैया तो इनके सामने तो बोलते थे वो, पर मेरे पास बोला उन्होंने, मैडम जी पता नहीं मैं कभी उसके हाथ का खाना भी कभी खा पाऊंगा कि नहीं। बोले यूं इतनी बीमार होगी तो मेरा घर पूरा संभाल रखा था उन्होंने, सारा काम करते थे ये, हर एक काम करते थे, कभी इतनी तकलीफ नहीं बताई। लेकिन वो साइटिका की प्रॉब्लम जो ऐसे आई तो सीधा बोल दिया इनको कि आपने डॉक्टर के पास शिमला जाओ और शिमला में जाके ऑपरेशन करवाना इनका। इन्होंने मेरे को बोला, मैं बल्कि जॉब करती हूँ, मैं कोऑपरेटिव बैंक में हूँ, जॉब करती हूँ मैं, तो वहां मेरे को फोन आया। तो इन्होंने यूं बोला मेरे को कि दिन की बात है ये, 3-1 बजे की बात, ने मेरे को कॉल किया कि आपने ऐसा करना कि मैं बच्चों को भेजूंगा और आपने बच्चों का ध्यान रख, ऐसे कि मैं तो शिमला लेके जा रहा हूँ इसको, नीलम को, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने बोला कि ऐसा भी क्या हो गया जो आप लोग ऑपरेशन कराने की नौबत आ गई है। मैं कहा ऐसा भी क्या हो गया। बोलो मैडम मैं बता ही नहीं सकता। बोलो हमने तो आपको इसलिए नहीं बताया कि आप भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जब मैंने इनको खुद देखा तो मेरे को तो ऐसा लगा भी सच में करवाना पड़ेगा अब तो ऑपरेशन। पर भगवान जी की दया से ये बच गए, क्योंकि ऑपरेशन तो हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता, बहुत चीज से भी ऑपरेशन कितनी बारी करवाएंगे हम अपने। आज की डेट में बहुत स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हमारी फैमिली भी खुश है, ये तो खुश है ही है, इनके साथ हम भी बहुत खुश हैं। बैठ नहीं पाते थे, नहाना बाथरूम में तो चटाई लगानी उसके ऊपर नहाना, दूसरा आदमी चाहिए था। मतलब अपने इनका ऐसा हो गया था ना कि ऐसे बोलते थे कि मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, पर इनके हस्बैंड बेचारे उन्होंने बहुत बहुत किया इनके लिए। पता नहीं इनको कहाँ चलो आपने बहुत करीब से इनकी स्थिति को देखा हुआ है कि किस कंडीशन से गुजरे हैं और साथ भी दिया है, तो बहुत अच्छी बात होती है जब कोई अपना साथ में होता है ना, तो अलग मोटिवेशन होती है लाइफ जीने की। क्योंकि जब मैंने इनको देखा था ना, तो उस वक्त जो इनके साथ आते थे ना लोग, तो यूं बोलते थे मतलब जो मुझसे भी मिलते थे वो यूं बोलते थे कि वो लेडीज बहुत ज्यादा बीमार है और आपने भी मिलने चले जाना उनसे। तो मैं जब इनसे मिलने गई थी तो बहुत खराब स्थिति थी इनकी उस वक्त। बहुत जगह इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया, नसों का ट्रीटमेंट भी कराया। एक वेद के पास गए, ये 12 दिन उनके पास लगाए, एक दिन के 2000 रुपए लेते थे वो नसों के। हाँ जी, नस का करते थे वो, पर उससे भी वहां से भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ इनका, ठीक नहीं हो पाया। लेकिन आज की डेट में तो बहुत फर्क है इनको, चल पाते हैं, खाना बनाते हैं। मतलब इनके पति यूं बोलते थे ना, जब मुझसे बोला तो यूं बोलते थे कि मैडम जी पता नहीं मैं कभी उसके हाथ का खाना खा पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि देखो परिवार का एक सदस्य भी जब ना काम ना कर पाए या बीमार हो जाए तो उसकी वजह से जो पूरा परिवार होता है अनस्टेबल हो जाता है। हाँ जी सर जी।
क्योंकि हमारे जो फैमिली है, हम भी परिवार वाले लोग हैं, हम भी देखते हैं कि परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है हाँ तो जी। पूरा परिवार बिखर सा जाता है। और ऊपर से गृहिणी जिससे घर चल रहा है, एक हाउस वाइफ जिसके बच्चे भी संभालने हैं, फैमिली संभालनी है, उसको कुछ हो जाए तब तो लाइफ रुक सी जाती है। हाँ जी सर जी। तो आपने उस चीज को फेस भी किया है हाँ ना? जी। और जब आप हमसे मिले तो मुझे लग रहा था कि नहीं, इनको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भी जब हमसे मिले तो आपकी कंडीशन देखी, हाँ जी आप सर। खुद उम्मीद उस टाइम हार चुके थे। जब मैं हाँ आपसे जी। हाँ मिला जी। था, मैं उनसे बात कर रहा था तो उनमें मोटिवेशन थी ही नहीं। इनमें ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ नहीं बचा है अभी जैसे लाइफ में, बिल्कुल सैड से। फिर जब आए, मिले, हमसे बात हुई, है ना? हाँ जी फिर सर जी। आपने प्रॉपर, मैंने आपको मेडिसिन का समझाया, हाँ जी है ना? सर हमारी जी। टीम ने पूरा अच्छे से आप कोऑपरेट किया है। बहुत कोऑपरेट किया सर हाँ। जी। और ऐसा नहीं रहता, जो हमारी फीडबैक होती है ना हाँ पेशेंट से, जी। वो भी बहुत जरूरी रहती है कि हाँ जैसे आपने दवाई ले ली, हाँ जी। उसका जो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करती है कि आप कैसे हैं, हाँ स्थिति जी। कैसी है, तो हमारा काम होता है आपको दवाई देना हाँ और उसका जी। फीडबैक लेना। फीडबैक लेने से क्या होता है कि उसमें पेशेंट का ही भला है। पेशेंट हमें बताएगा कि मेरी स्थिति पहले ये थी, अब मुझे इतना सुधार हुआ, अब इतना सुधार हुआ। हाँ जी। उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है जब हम देखते हैं कि जो पेशेंट लाचार हालत में हमारे पास आते हैं, हाँ जी आज सर। वो परिवार संभाल रहे हैं, अच्छे से कुछ चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है कि चलो किसी की जिंदगी में अगर हम थोड़ा सुधार भी ला पाए तो हमारे पे भी मतलब भगवान हमें शाबाशी देता है, हाँ कृपा जी करता है कि हाँ तुमने काम किया अच्छे से, तुम्हें फल मिला, हाँ जी सर है ना? जी। बाकी आपने भी बहुत अच्छे से परहेज का पालन किया, जो हमारी टीम डाइट प्लान देती है फॉलो करने के लिए हाँ कि जी। ये हाँ जी। खाना है, ये नहीं खाना है। हाँ जी मैंने तो किया सर आपने जी। बहुत अच्छे से पालन किया, जिसकी वजह से आज आपको रिजल्ट दिख रहा है। हाँ जी। तो कितने देर में आपको स्टार्ट हो गया था इसका असर दिखना? 7-8 दिन में सर जी। 7-8 दिन हाँ में जी सर क्या जी। चेंजेस आए बॉडी में कि आपको लगा मैं ठीक हो रही हूँ? सर जी मैं बैठ के खाना भी खा सकती थी और थोड़ी देर बैठ भी सकती थी और सोना सब कुछ थोड़ा ठीक से मेरा ऐसे हो गई थी खुशी जैसी मेरे को कि मैं हो पाऊंगी अब ठीक। मतलब आपके मन में एक होप थी, वो और ज्यादा बढ़ गई थी कि हाँ मैं जी ठीक सर होंगी जी। हूँ। उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं जो बदलाव आया हो आपकी लाइफ में? सर जी बदलाव तो बहुत आया सर जी, खुशी आ गई मेरी लाइफ में कि मैं भी अब अपनी लाइफ में अपने तरीके से जी पाएंगे हाँ अपनी जी लाइफ सर को। जी। और बच्चे आपके? वो भी बहुत खुश है सर जी, वो बोलते हैं हमारी मामा ठीक हो गया। वो भी हाँ, बहुत परेशान थे। हाँ पॉजिटिव जी। माइंड के साथ सब हाँ चीजें जी। पॉजिटिव ही होती हैं। तो आपने भी बहुत अच्छे से सब चीजों को मैनेज किया। तो जो आपके, जब हम आपसे मिले थे तो आपने बताया था कि पाँव में एक लचकपन जैसा है, मतलब हाँ जी। हाँ जी। जिसकी वजह से आप बैठ नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे हाँ थे। जी सर जी। तो अब वो उसकी स्थिति कैसी है? अब तो ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। आपके सामने बैठी हूँ, नहीं तो मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती नीचे थी। से मैं आ रहा था तो मैं मिलने आ रहा था आपसे, पर लेकिन मुझे थी उम्मीद कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब आप आए, आपने वेलकम किया, हाँ जी। है हाँ ना, जी। तो मुझे इतनी खुशी हुई, आप सोच नहीं सकते हो कि नहीं ये वही पेशेंट है जिससे हम हाँ जी सर जी। अभी कुछ टाइम पहले मिले थे और आज देख रहे हैं स्थिति को। हाँ तो जी बहुत सर अच्छा जी। लगता है जी देख के। अभी तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर जी मैं। अब तो खुश हैं ये बहुत ज्यादा, ये भी खुश हैं, इनकी फैमिली भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। अब तो खाना बना मैं आती हूँ, पहले मैं और मेरे बच्चे और ये रहते हैं घर पे ना, तो अब इनके घर को थोड़ा दूर है जाने के लिए ना, लेकिन मैंने बोला इनको यहीं रहो आप, जब तक अच्छे नहीं होते तब तक बिल्कुल नहीं जाना यहाँ से। मैं बोलती हूँ इनको अपना घर समझो। मैंने तो जितने में मैं घर में आती हूँ, तो जब पहले ये आए थे, पहले भी आए थे, एक बारी बीच में आए थे ना, मेरे घर पे आए थे, तो जब शायद पता नहीं इन्हीं यहीं से आए थे ना, इनके पास से ही आए थे, तो उस वक्त मतलब दवाइयां खा रहे थे ये, तो उस वक्त सो जाते थे ये, तो मैं इनको खाना बना के जाना यहाँ से, बच्चे बनाते थे खाना। और जब मैं अभी ये दोबारा जब अब आए, तो अब मैं घर आती हूँ, मेरे को खाना बना हुआ मिलता है, मैं आती हूँ, हीटर सेकती हूँ और खाना आराम से खाती हूँ। मेरे को तो सुख हो गया कि ये घर पे आता है, खाना बना बनाया मिलता है, मेरे को कुक मिल गया एक। हाँ जी। चलो जी, देखो टफ टाइम में आपने इनका साथ दिया, हाँ बहुत बड़ी जी। बात होती है। स्टैंड लिया इन्होंने आपके साथ, खड़े साथ में। हमारे लाइफ में होते हैं कुछ लोग ऐसे जो अगर साथ उनका हो तो लाइफ इजी लगती है। तो ऐसे ही आपकी बॉन्डिंग ऐसी बनी रहे अच्छे से, है ना? बाकी अपना परहेज और दवाइयां आप कंटिन्यू रखो, ठीक है? गैप मत आने दो गलती से भी। हमारा वो काम नहीं है कि हाँ जी आपको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं या केमिकल्स दे रहे हैं कि कुछ समय खाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ये वो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना ट्रीटमेंट चलता है उतना आपने जरूर फॉलो करना है अच्छे से। और मैं चाहूंगा आगे से आप खुद अपडेट दो अपना कि हाँ मेरी स्थिति ऐसी है अब, ठीक है? हमें भी मोटिवेशन आती है कि हम और अच्छे से काम करें। हमारी टीम काम इसलिए करती है ताकि हम पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें, हाँ जी है सर ना? जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से परहेज मैं चाहूंगा थोड़ा मेंटेन करें उस टाइम के लिए। ठीक है सर अभी जी। कोई भी क्वेरी हो तो अपनी कॉल जरूर करनी है, ठीक है सर ठीक जी। है?